तो हमने आप सब लोगों के लिए एक लाइव सर्जरी एम्बोलाइजेशन का वीडियो बनाया है, जिसमें हम एम्बोलाइजेशन के सारे स्टेप्स बताएंगे शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि आपके सारे डाउट्स और डर दूर हो जाए और आपको एम्बोलाइजेशन का फैसला लेने में आसानी हो और आप कॉन्फिडेंस से एम्बोलाइजेशन को चुन पाए। इसमें आप खुद देखेंगे कि कैसे एक छोटे से पंचर से पूरी की पूरी खराब नस को हमने बंद कर दिया, बिना दर्द, बिना किसी सर्जरी के। दोस्तों, इस प्रोसीजर की शुरुआत होती है जांघ की नस में लोकल एनेस्थीसिया की सुन्न करने वाली दवा देने से। इस जगह को सुन्न करने के बाद वहां एक बारीक सुई लगाई जाती है, जिससे हम नस के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद उस सुई के जरिए एक पतला गाइड वायर डाला जाता है और उसी गाइड वायर के ऊपर हम 5 फ्रेंच की शीट डालते हैं, जिसका डायमीटर 2 mm के बराबर होता है। बस बॉडी में यही 2 mm का छोटा सा होल होता है, जिससे पूरा प्रोसीजर किया जाता है। कोई बड़ा चीरा नहीं, कोई बड़ा टाका नहीं। अब इसी शीट के अंदर से हम अपना कैथेटर डालते हैं और उसे लेफ्ट रीनल वेन तक ले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर हम गोनाडल वेन को पहचानते हैं, यानी यह पता लगाते हैं कि रिफ्लेक्स या खराब फ्लो कहाँ से शुरू हो रहा है। जब हम सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसी के अंदर से एक माइक्रो कैथेटर आगे बढ़ाया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया बिना दर्द और बिना किसी चीरे टाके के होती है। अब हम कॉन्ट्रास्ट रन लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि रिफ्लेक्स कहाँ तक जा रहा है और कौन कौन सी नसें प्रभावित हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट का पहला स्टेप, जहां हम करते हैं फोम स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें एक विशेष दवा जिसे स्क्लेरोजेंट कहते हैं माइक्रो कैथेटर के जरिए गोनाडल वेन में डाला जाता है। यह दवा अंदर से उस खराब नस को सिकोड़कर बंद कर देती है। जब स्क्लेरोथेरेपी पूरी हो जाती है तो अगला चरण होता है ग्लू थेरेपी का। यह ग्लू एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिसे एन-ब्यूटाइल साइनोएक्राइलेट कहा जाता है। जब हम सही साइट पर पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे ये मेडिकल ग्लू डालना शुरू करते हैं। ग्लू नस के अंदर जाकर उस खराब नस को परमानेंटली सील कर देता है, ताकि उसमें दोबारा कोई ब्लड फ्लो ना हो सके। यह पूरी प्रक्रिया फ्लोरोस्कोपी के तहत की जाती है, जिससे हर स्टेप की सटीकता बनी रहती है। इस दौरान मरीज को ना तो कोई दर्द होता है, ना ही कोई असुविधा। लेफ्ट साइड की वेन बंद करने के बाद बिल्कुल यही प्रोसीजर राइट साइड में रिपीट किया जाता है। माइक्रो कैथेटर से स्क्लेरोथेरेपी और फिर ग्लू थेरेपी की जाती है और अंत में राइट साइड की वेन को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उस जगह पर 5 मिनट के लिए हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है और साइट सील हो जाती है। पूरे प्रोसीजर के बाद मरीज के शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान या स्कार नहीं होता है। मरीज को लगभग 2 घंटे के बाद छुट्टी दे दी जाती है और अगले ही दिन वो अपने सामान्य काम फिर से शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, यही है मॉडर्न इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का असली मैजिक, जहां अब वेरिकोसिल का इलाज बिना किसी चीरे, बिना टाँके और बिना दर्द के संभव है। कई बार मरीज सोचते हैं, डॉक्टर क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? लेकिन आज की तकनीक ने यह साबित कर दिया है कि एम्बोलाइजेशन ओपन सर्जरी का सुरक्षित और बेहतर विकल्प है, जहां ना स्टिच की जरूरत होती है, ना ही कोई स्कार और ना ही ब्लीडिंग, और रिकवरी भी हो जाती है कुछ ही घंटों में। अगर हम इसे पारंपरिक सर्जरी से कंपेयर करें तो एम्बोलाइजेशन के फायदे बिल्कुल साफ हैं। कोई स्टिच या स्कार नहीं होता है, पेन ना के बराबर होता है, मरीज कुछ ही घंटों में अपने घर जा सकता है और सबसे बड़ी बात, वेरिकोसिल के दोबारा लौटने की संभावना बहुत कम होती है। यह पूरा प्रोसीजर फ्लोरोस्कोपी में किया जाता है, जिससे हर स्टेप पर सटीकता बनी रहती है। न दर्द, न डर, बस सटीक इलाज और भरोसेमंद परिणाम। मैं डॉक्टर गौरव, मेदांता, लखनऊ से। हमने मेदांता में हजारों एम्बोलाइजेशन किए हैं और लोगों को उनका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटाया है। अगर आपको वेरिकोसिल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एम्बोलाइजेशन एक सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी थेरेपी है। और अगर आप वेरिकोसिल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर वेरिकोसिल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। फॉलो करें हमारे चैनल को और देखें हमारी वेरिकोसिल की सीरीज, जहां हमने समझाया है डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक की हर बारीकी, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय ले सकें। याद रखिए, सही जानकारी ही असली इलाज है। नमस्कार।